यूक्रेन की हार तय है और रशिया की नए ऑफेंसिव से नेटो इज शॉक्ड। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जानने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी तरह भी वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स एंथुजियास्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मोमेंट की जिससे पूरा यूरोप और नेटो हिलकर हो गया है। हिलकर हुआ तो वैसे भी नहीं है, उसको रशिया ने हिलाकर रख दिया है। रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट जो नए मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च किए हैं ना, उनने सबको शॉक कर दिया है। 2023 में जब नेटो ने $46 बिलियन का मिलिट्री एड एंड सप्लाईज प्रोवाइड किया था यूक्रेन को टू फाइट द रशिया वॉर, उस टाइम पर रशिया वॉज बैकिंग डाउन अ लिटिल बिट ताकि वो अपने पूरे डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करके अपनी फोर्सेस को गैदर कर सके यूक्रेन पे बाउंस बैक करना। इसको यूक्रेन ने अपनी जीत समझ ली। यूक्रेन ने अपनी जीत इसलिए समझी, उनको लगा कि रशिया इज बैकिंग ऑफ, तो हम रशिया को पीछे ढकेल रहे हैं और वी शुड बी एडवांसिंग इनफ। पर शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो वो छलांग मारने के लिए, सिमिलरली दैट्स व्हाट रशिया डिड। उसके बाद जो उन्होंने प्रिसिजन स्ट्राइक्स के साथ जिस तरीके से वो एडवांस करते जा रहे हैं, उससे यूक्रेन की हालत खराब हो गई। नाउ रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट जो नए मिलिट्री ऑफेंस को लॉन्च किया है, उसने सबको शॉक कर दिया और यूक्रेन की हालत लगभग तबाह हो चुकी। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि रशिया का जो नया गेम प्लान है एक्चुअल में वो है क्या, बिकॉज ये वॉर ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है। 2022 में जब 6 दिन के वॉर के बाद यूक्रेन को रशिया ने पीस ट्रीटी ऑफर की थी, तो उन्होंने यूक्रेन को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे एंड इट वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज इन बेनिफिट्स ऑफ बोथ रशिया एज वेल एज यूक्रेन। पर अभी जो इस्तांबुल में टॉक्स हो रही हैं, उसमें जो रशियंस ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं, भाई यूक्रेन्स प्रे कर रहे हैं, यूक्रेनियंस आर ऑल प्रेइंग कि भाई हमें वो 2022 वाले अगर वो चीजें मिल जाए ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस मिल जाए, वी वुड बी हैप्पी टू फॉलो दोज कंडीशंस एंड वी विल मेक पीस। बट ऐसा नहीं है। अब रशिया ने ऑलरेडी 2 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं वॉर में और वो तो धुआं छुड़ा कर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन की एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और नेटो इन सब में क्या कर रहा है, या वो कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। बिकॉज जो कीथ स्टार्मर हैं, जो कि यूके के यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस टाइम पर नेटो के ना स्पीयर हेड बने हुए हैं। स्पीयर हेड का मतलब होता है जो नुकीली नोक होती है ना भाले की, वो बन के आगे बढ़ रहे हैं। और किसी तरीके से उनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, ही इज वेरी एंटी ट्रम्प, और वो बहुत ही वोकल हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके वोकल से चीजें पता लग जाती हैं कि ही इज वेरी एंटी ट्रम्प। वो अपनी पॉलिसीज को इसी तरीके से स्टैब्लिश करते हैं। शायद इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना F-35 जानबूझ के पकड़ाया है नेवी को, हमारे इंडियन नेवी को, ताकि उसका जो इतना भी ऑरा है ना, वो सारा खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही लॉकहीड मार्टिन का F-35 का जो ऑरा है वो खत्म होगा, उससे अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो यूके की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। नाउ अगर हम एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे तो मैंने इसको समझने के लिए काफी ज्यादा डिफेंस एक्सपर्ट्स, नॉट जस्ट इंडियन बट फॉरेन डिफेंस एक्सपर्ट्स, जिसमें से रशिया के और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, उनकी कॉन्वर्सेशंस और उन पे रिसर्च करने के बाद मैंने ये सारी ऑलराइट। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रशिया ने अब तक का सबसे अपना स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है। अभी तक ही वाज बैकिंग ऑफ, अपने आप को तैयार कर रहा था, मजबूत कर रहा था, बट उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव अब स्टार्ट कर दिया है। भाई अब ये कोई रूटीन अटैक, ये है स्ट्रेटेजिक डिसाइडर। अभी तक रशिया का जो गेम प्लान था वो बहुत सिंपल था कि हमें पीस टॉक्स करनी है, हमने थोड़ा हिस्सा लिया है, वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि आप नेटो का हिस्सा मत बनिए, हम भी आप पर हमला नहीं करेंगे, आप भी हम पर हमला मत करिए, एज सिंपल एज दैट। इतना सा उनका फंडा। पर अब करंट क्या चल रहा है भाई कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, उन्होंने अब कसम खा ली है कि हम तुमको मतलब मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं देंगे। अपने सारे फोर्सेस को मोबिलाइज कर लिया है। 50,000 to 1 lakh of their military personnel are being lined up, उन्होंने कर लिया है उनको गैदर, एंड उन्होंने एडवांस अपना शुरू कर दिया। अब उस एडवांस में वो 3:6 की पॉलिसी का यूज कर। ये 3:6 पॉलिसी क्या होती है भाई? आप अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर आप मान के चलें कि कोई एक वॉर एस्केलेट होती है, तो पहले वो एडवांस करते हैं, वो वहां पर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 3 तक की डैमेज क्रिएट करते हैं और अपने लोगों को वहां पर भेजते हैं। ज्यादा लोगों को इसलिए नहीं भेजते बिकॉज वहां पे काउंटर अटैक्स होते हैं, वो ड्रोन से होते हैं। अगर ड्रोन से आप काउंटर अटैक करोगे तो आपको ज्यादा लॉस, राइट? तो फिर वो बाद में पहले
3 भेजा, 3 लेवल का उन्होंने अटैक किया, उसके बाद वो पीछे से 6 लेवल का अटैक करते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कि पहले उनका वो रिस्पांस समझ लें जो एनिमी से आ रहा है, और एनिमी के रिस्पांस के बाद वो प्रॉपर तरीके से वहां पर हमला करें। तो ये कोई रूटीन अटैक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसाइडर है, और उनका फोकस है कि सबसे ज्यादा यूक्रेनियन कैजुअलिटीज होनी चाहिए भाई। रशियन कैजुअलिटीज में उनका बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट। नाउ रशिया क्या कर रहा है, अब प्रिसीजन और पावर दोनों का कॉम्बो यूज कर रहा है, बिकॉज उसने अब जमीन हड़पने का मूड बना ली, उसे अब पीस टॉक्स में आना ही नहीं है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद बहुत बुरी स्थिति हो गई, आपने उनके बॉम्बर्स को उड़ाया। जैसे अमेरिका के पास एक B2 बॉम्बर है, इस तरीके से रशिया के पास क्लोज टू 45 प्लस बॉम्बर्स जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं, बट आपने उनके बॉम्बर्स पर अटैक किया, विच इज नॉट द राइट थिंग। नाउ यूक्रेन ने डिफेंसिव लाइंस जो हैं, यूक्रेन बहुत अपनी डिफेंसिव लाइंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर वो सारी डिफेंसिव लाइंस मल्टीपल आउटपोस्ट पे वो ब्रेक हो रही है। नाउ ये ऑफेंस सिर्फ एरिया कैप्चर करने के लिए नहीं है, बल्कि यूक्रेन के पूरे वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करने के लिए है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के जो उनके वॉर वाला रिजर्व्स है, जो वॉर रिजर्व्स है जहां पर वो रखते हैं अपना बारूद रखते हैं, जहां पर अपनी वो मिसाइल्स रखते हैं, वहां पर किस तरीके से 477 ड्रोन्स एंड 60 मिसाइल की मदद से 537 एयर वेपन्स का यूज करते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक किया था। किस तरीके से उनके वो जो स्टोरेज फैसिलिटीज थी वहां पर हमला किया, उनको उड़ाया, ताकि टैक्टिकल कॉम्बैट में यूक्रेन को हेल्प ना मिले। राइट, यूक्रेन ने पूरे वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश की है, बट रशिया उसको कोलैप्स करने। अब जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब रशिया का गोल जो है वो डिसाइसिव आउटकम लाना है, ताकि यूक्रेन को या तो सरेंडर करना पड़े या रशिया के टर्म्स पे नेगोशिएट करना। एक्चुअल वॉर का मोटिव यही होता है, या तो आप सरेंडर करोगे या तो आप हमारे टर्म्स पे मतलब बुरी तरीके से। और चूंकि अब नेटो ने अनाउंस कर दिया, जैसे आपने मार्क रटर का सुना था, रटर हु इज द चीफ ऑफ नेटो, उन्होंने अनाउंस किया था कि नेटो में यूक्रेन शामिल होकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये उनका पूरा प्लान है। कमाल की बात ये जो वॉर चल रही है, ये रशिया के एरिया में तो वॉर चल नहीं रही, ये वॉर चल रही है ईस्टर्न यूरोप में, तो यूरोप तो थरथरा रहा है। और नेटो की 32 कंट्रीज जो मेंबर हैं उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज आर फ्रॉम यूरोप, जिन्होंने पुतिन की गाली गलौज सुनने के बाद ये अनाउंस किया है कि हम अपना जो डिफेंस बजट है वो 2.5% से 5%, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है उन्होंने, जिसका फायदा अब यूएस को हो सकता है कि वो बोलेगा कि भैया लॉकहीड मार्टिन से हमारे F-35 खरीदो और हम तुमको देंगे। राइट, चलिए हम यूक्रेन की ग्राउंड रियलिटी पे थोड़ी बात। यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो ओवर एक्सटेंड हो चुके, अब उनके पास अब ट्रेंड रिजर्व्स नहीं है जो फ्रंट लाइंस को जो रिप्लेस कर सके। दैट इज द प्रॉब्लम। उनके पास बारूद तो चलिए वो उधार पे लेने में लगे हुए हैं कि आप हमको उधार दे दो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। रैप्टर्स की डिमांड देखो यूक्रेन कर रहा है कि भैया हमें दे दो, हम खरीद भी लेंगे अमेरिका से, पर इतनी जल्दी तो रैप्टर आते नहीं है। उनकी जो फोर्सेस है वो ओवर एक्सटेंड है भाई, लोग जाना ही नहीं चाहते हैं यूक्रेन की तरफ से वॉर में, उन्हें डर लग रहा है। उनके पास अब ट्रेन रिजर्व नहीं है जो फ्रंट लाइंस को रिप्लेस कर सके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ मोराल तो टूट ही रहा है, इक्विपमेंट की शॉर्टेज बहुत ज्यादा सीरियस है। आप मोराल को तो चलो बूस्ट कर लो बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, बाय प्रोवाइडिंग रियल इंसेंटिव्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड इमोशनल इंसेंटिव, पर आप इक्विपमेंट कहां से लाओगे भाई? नारा लगा के आप इक्विपमेंट नहीं ला सकते ना। सो दैट इज आल्सो द केस। नाउ यूक्रेन कुछ महीने और लड़ भी नहीं सकता है विदाउट मेजर एक्सटर्नल सपोर्ट, ये तो बनी बनाई बात। और वो सपोर्ट भी आगे देखते हैं मिलेगा कितना, कांस्टेंट मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या नेटो उनकी हेल्प करने वाला है? राइट, मुझे ऐसा लगता है कि नेटो का जो सपोर्ट है यूक्रेन के लिए वो बहुत ही सिंबॉलिक है, उसके बिना यूक्रेन कैन नॉट फाइट द वॉर। एक्चुअल में वो जो लड़ाई लड़ रहा है वो यूएस और नेटो की ही लड़ाई लड़ रहा है, मतलब वो तो एक प्यादा है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि बॉल नाली में चलेगी तो नाली से उठाने के लिए लड़का रहते हैं, इसको हम इंसेंटिवाइज करते हैं अपने अपने तरीके से। तो यूक्रेन वो प्यादा है जो लड़ रहा है भाई। वेपन्स भेजने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है नेटो, अपनी फोर्सेस तो भेज ही नहीं रहा है भैया। वेपन्स आप भेज भी लोगे, वेपन्स को तो टारगेट करना शुरू कर दिया रशिया ने स्ट्रेटेजिक तरीके से। आप रिजर्व बनाओगे, वेपन का रिजर्व आएगा, आप डीप सिटी के अंदर आप रिजर्व बना लो, रशिया भम से मारेगा। यूक्रेन का कोई कोना नहीं छोड़ा भाई रशिया ने। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से नेटो ऑलरेडी बच रहा है, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता भाई। अभी यूक्रेन आ रहा है, जिस दिन किसी देश ने अगर हमला कर दिया रशिया पे तो बिलांद भर से तो देश है, जरा से 400 किलोमीटर में देश खत्म हो जाता है भाई। हम यहाँ 400 किलोमीटर चलते हैं, हम दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं, स्टेट बराबर तो वहां पर देश है। अगर रशिया ने भाई मुश्किल से अगर जितना 537 एयर इक्विपमेंट्स का यूज करके जो किया था ना अटैक, अगर वो किसी छोटी कंट्री पे कर दिया जाए, आप पोलैंड ले लो, आप छोटी मोटी ले लो, धुआं हो जाएगी, कोई आना भी नहीं चाहता है भाई। ये जो वेस्टर्न सपोर्ट है वो मीडिया और पॉलिटिक्स के लिए है, बैटल फील्ड पर इसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है, विच इज वेरी ट्रू।
नाउ अब एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा कहता है कि रशिया हार रहा है, रशिया हार रहा है, पुतिन वीक हो रहा है, पुतिन वीक हो रहा है, लेकिन ये सब एक नैरेटिव मैनेजमेंट है। एक्चुअल में पुतिन वीक हो नहीं रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, हम आपको दोस्तों बता देते हैं। भाई ग्राउंड पे यूक्रेन की हालत ऑलरेडी बिगड़ रही है। आप अगर मैप्स को स्टडी करेंगे, आप जाइए बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप और भी चेक कर लीजिए, अपनी रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि रशिया एडवांस कर चुका है, 20% हिस्सा ऑलरेडी यूक्रेन का वो ले चुका है। रशिया ने स्लोली और स्टडीली गेन्स करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी वो कर ही रहा था ना। मीडिया सिर्फ पब्लिक को होपफुल बनाए रखना चाहती है भैया, लेकिन सच तो अलग है। आप कितना भी नैरेटिव चला लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। रशिया तो एरिया कवर करने में लगा है। अगर रशिया का ये ऑफेंसिव सक्सेसफुल हो जाता है तो यूक्रेन का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से कोलैप्स हो जाए और यूक्रेन के पास अब नेगोशिएशन के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि कोई भी कंट्री इस टाइम पे डायरेक्ट वॉर में एंट्री नहीं मारना चाहती। अभी इजराइल ईरान का वॉर खत्म हुआ है, उसमें सीज फायर अभी चल रहा है। आप समझिए अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। आप देखिए इजराइल ने मतलब 10 दिन के अटैक में 10 या 7 दिन के अटैक में इट वाज सेड कि कुछ इतने बिलियंस और बिलियंस का अपना खर्चा कर दिया भाई। अब वो पैसा इकोनॉमी से रिकवर करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप टैक्सेस बढ़ाओगे, आपको दिक्कत आएगी, भूखमरी आ जाती है भाई, राइट। अब वार्निंग जो ये है यूक्रेन के लिए वो ये है कि अगर नेटो ने गलती से भी मिसस्टेप कर लिया तो फिर जो अभी वॉर रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रही है ना, वो वॉर यार रशिया वर्सेस नेटो तक पहुंच सकती है और इसका कोई रोक नहीं। और ये एक टिपिंग पॉइंट है और दुनिया का फोकस इस पर जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन था रशिया के लेटेस्ट मिलिट्री ऑफेंस बेस्ड ऑन द इनसाइट्स ऑफ द डिफेंस एक्सपर्ट्स एंड माय रिसर्च। ऑलराइट, यूक्रेन की हालत ऑलरेडी सीरियस है। रशिया ने मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है, जो कि यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। ऑलराइट, नेटो की जो साइलेंस है ऑन दिस इशू, बिकॉज वो मुंह चला रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, एक्चुअल जो उन्हें ग्राउंड पे करना है वो कर नहीं रहे हैं, राइट। इससे क्या है, प्रॉब्लम है। तो हम हमारा भाई है बोल के उसको थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े जा रहे हैं, आप रोक भी नहीं पा रहे हो। अब गाइज आपका इस पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ये वॉर सर्वाइव कर पाएगा? अगर ऐसा है तो कॉमेंट में जरूर बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। टिल देन, जय हिंद।